हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, आज हम सोशल साइंस पढ़ेंगे, कक्षा 7 का, ठीक है, क्लास 7 का। तो बच्चों, आज जो आपका चैप्टर है, एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 5 है रूलर्स एंड बिल्डिंग्स, मतलब शासक और इमारतें, ठीक है। तो हमने डिसाइड किया है कि भाई आपको दोनों लैंग्वेज में समझना जरूरी है, ठीक है। इंग्लिश भी पता होना चाहिए, हिंदी भी पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पे ये चैप्टर देखते हैं कि आप इंग्लिश में कितना इसको समझ पाते हैं, पढ़ पाते हैं, क्योंकि मैं आपको अच्छे से हिंदी में भी साथ साथ एक्सप्लेन करूंगा, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी हम रीडिंग करेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। और किसी बच्चे को कहीं अगर बीच में डाउट आता है, कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो आप खड़े होके अपना हाथ उठा सकते हैं और उसी टाइम अपना डाउट क्लियर कर लें, क्योंकि फिर बात तो बात ही होता है ना। तो इसीलिए चलिए शुरू करते हैं हम आपका चैप्टर नंबर 5। तो देखिए, आपको मैं सबसे पहले तो दिखा दूं, ये आप देख सकते हैं, ये इमारतें हैं, ठीक है, ये बिल्डिंग देख पा रहे हैं। तो किस तरह की आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आपके सामने टेक्स्ट है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम उसको हाईलाइट करेंगे, उन पे आपको स्पेशल फोकस रखना है। फोकस तो पूरे चैप्टर पे रखेंगे, लेकिन जो पॉइंट्स हाईलाइटेड होंगे उन पे आपको स्पेशल फोकस रखना होगा। देखिए, आपको क्या है कि जो फिगर अभी हमने देखी थी उसमें क्या है, ये किस चीज की फिगर है, ये है द फर्स्ट बालकनी ऑफ कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के बारे में तो सबको पता होगा बच्चों, है कि नहीं। कुतुब मीनार बहुत सारे बच्चों ने देखी भी होगी, गए भी होंगे आप, तो विजिट की होगी तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आपको यहीं पे इमेज में हम दिखा देंगे कुतुब मीनार, तो उसके बारे में आपको बताया गया है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि भाई कुतुबुद्दीन ऐबक हैड दिस कंस्ट्रक्टेड अराउंड 1199। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मार्क कर लो बच्चों। आपका यहाँ पे क्या हो सकता है, क्वेश्चन भी बन सकता है इससे, ठीक है। ठीक है, तो बच्चों ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक, ये नाम आपको याद रखना है कि नहीं। तो बच्चों ये नाम आपको याद रखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसने ये जो कंस्ट्रक्ट करवाई थी बच्चों, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाई है, ये कब करवाई है, 1199, ठीक है। 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये बिल्डिंग बनवाई थी, कुतुब मीनार। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है यहां से, जो आपको ध्यान रखना है। नोटिस द पैटर्न क्रिएटेड अंडर द बालकनी बाय द स्मॉल आर्चेज एंड ज्योमेट्रिकल डिजाइंस। कैन यू सी टू बेंड्स। देखिए, अब यहां पे हम बात करते हैं बिल्डिंग की। ये बिल्डिंग देखिए, यहां पे आपको डिजाइन दिखेगा, है कि नहीं, डिजाइन दिखेगा। नीचे देखिए अरेबिक में कुछ लिखा भी हुआ है, लिखा हुआ है। तो ये कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे, इसका डिजाइन आप देख सकते हैं, ये बालकनी है, इसके नीचे आप सारी चीजें देख पाएंगे यहाँ पे क्या क्या बना हुआ है। तो क्या बोला गया है कि पैटर्न क्रिएटेड अंडर द बालकनी बाय द स्मॉल आर्चेज एंड ज्योमेट्रिकल डिजाइन। तो देखे थे आपने ज्योमेट्रिकल डिजाइन। कैन यू सी टू बैंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन अंडर द बालकनी, दीज आर इन अरेबिक। जो बैंड्स अभी देखे थे अरेबिक लैंग्वेज में लिखे हुए थे। नोटिस दैट द सरफेस ऑफ मीनार इज कर्व्ड एंड एंगुलर। ऐसे कर्व में है ये सरफेस, और क्या है, प्लेसिंग द इंस्क्रिप्शंस ऑन सच अ सरफेस रिक्वायर्ड ग्रेट प्रिसीजन। तो सोचो कितनी मेहनत लगी होगी इस टाइप का डिजाइन बनाने में। ओनली द मोस्ट स्किल क्राफ्ट पर्सन कुड परफॉर्म दिस टास्क। रिमेंबर दैट वेरी फ्यू बिल्डिंग्स वर मेड ऑफ स्टोन और ब्रिक 800 years ago. What would have been the impact of building like the Qutub Minar on observers in the 13th century? तो समझो बच्चों, यहाँ पे देखिए कितनी स्पेसिफिकेशन लगी होगी, ठीक है। ये यहाँ पे गोलाई में कैसे बनाया, एंगुलर कैसे बनाया है ना। एक एक इंस्क्रिप्शन इस पे कैसे किया, पत्थर पे अगर आप कार्विंग करते हैं कितनी मेहनत लगती है, तो कितना प्रॉपर यहाँ पे डिजाइन देखने को मिल रहा है आपको। तो इसके लिए सोचो कितनी मेहनत यहाँ पे लगती होगी। बिटवीन द 8th एंड द 18th century, kings and their
ऑफिसर्स बिल्ड टू काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। तो दो प्रकार के स्ट्रक्चर बनाते थे राजा और उनके ऑफिसर जो होते थे। कौन से बनाते थे? द फर्स्ट वर फोर्ट्स, किले। सबको पता है भाई किले क्या होते हैं। तो पहले जो है वो फोर्ट्स बनाते थे, पैलेसेस, गार्डन, रेजिडेंसीज एंड टॉम्ब्स, ठीक है। सेफ, प्रोटेक्टेड एंड ग्रैंडियोस प्लेस ऑफ रेस्ट इन दिस वर्ल्ड एंड द नेक्स्ट। जो दूसरा बनाते थे वर द स्ट्रक्चर मेंट फॉर पब्लिक एक्टिविटी इंक्लूडिंग टेम्पल, मॉस्क, टैंक्स, वेल, कैरावन एंड बाजार्स, ठीक है, ये सब बनाते थे। तो देखिए दो पार्ट में इसको यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है। जो स्ट्रक्चर बनते थे पहले कौन से बनते थे? किले बनते थे, गार्डन, रेजिडेंसीज एंड टॉम्ब्स, ये स्ट्रक्चर बनाते थे। भाई जो राजा महाराजा होते थे वो अपने लिए बनाते थे, किले बना दिए, पैलेसेस बना दिए, ठीक है, ताकि उनको सेफ्टी मिल सके। दूसरा, सेफ, प्रोटेक्टेड एंड ग्रैंडियोस प्लेसेस ऑफ रेस्ट इन दिस वर्ल्ड एंड द नेक्स्ट। जो दूसरा है वो भाई पब्लिक यूज के लिए, बाकी लोग जो यूज करते हैं वो बनाते थे। क्या बनाते थे? जैसे टेम्पल हो गए, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गई, ठीक है, टैंक हो गए, कुएं हो गए, कैरवेन जरीस बनाते थे, फिर बाजार हो गए, ये सब चीजें यहाँ पे बनाई जाती थी। किंग्स वर एक्सपेक्टेड टू केयर फॉर देयर सब्जेक्ट्स एंड बाय मेकिंग स्ट्रक्चर फॉर देयर यूज एंड कंफर्ट रूलर्स होप टू विन देयर प्रेज। Construction activities was also carried out by other including merchants. They built temple, mosque as well and wells. However, domestic architecture, large mansions, havelis or of merchants have survived only from the 18th century. तो ये एक बेसिक सी चीज आपको बताई गई है। मतलब जो राजा होते थे भाई उन्हीं के तो आपको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जैसे फिलहाल जो पब्लिक यूज की चीजें हैं मैक्सिमम क्या है आज के टाइम पे सरकार बनवाती है, गवर्नमेंट बनवाती है, क्योंकि वही रूल करते हैं। तो उस टाइम पे भाई जब राजा महाराजा राज करते थे तो उनकी जिम्मेदारी थी कि भाई वो अपनी पब्लिक के लिए चीजें बनवाए उनके यूज के लिए, और भाई पब्लिक फिर तारीफ भी करे उनकी। तो इस तरह से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज होती थी। फिर जो व्यापारी होते थे उनके पास पैसा होता था, इसीलिए व्यापारी भी ये चीजें बना देते थे, जैसे मंदिर, मस्जिद या कुएं, ये सब बनाई जाती थी। अब देखिए एक आपको यहाँ पे फैक्ट दिया गया है, बिल्ड बाय जो लेबर फॉर द आगरा फोर्ट है, बिल्ड बाय अकबर द आगरा फोर्ट रिक्वायर्ड 2000 स्टोन कटर्स, 2000 सीमेंट एंड लाइम मेकर्स, 8000 लेबर्स की जरूरत थी। सोचो कितनी बड़ी तादाद में लेबर मजदूर लगते थे ये सब बनाने के लिए। आगरा का जो किला है तो 2000 तो स्टोन काटने के लिए 2000 लोग लगे थे, सिर्फ स्टोन काटने के लिए। सोचो कितना बड़ा ये है नंबर है। और 2000 सीमेंट एंड लाइम जो बनाते, सीमेंट और लाइम जो बनाते हैं 2000 लोग उसके लिए लगे थे, 8000 मजदूर लगे थे अलग से। तो ये चीजें आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन देती हैं। उसके बाद देखिए जो कंस्ट्रक्शन होता है इसको आपको यहाँ पे डिटेल में बताया गया है बच्चों। कैसे बताया गया है? काफी डिटेल में यहाँ पे आपको बताया गया है। जैसे इंजीनियरिंग और स्किल्स होती हैं उनका क्या महत्व है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले देखिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना उनको आप साथ साथ नोट डाउन करते जाइए, ऐसा ना हो कि आपकी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इससे छूट जाएं, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए कि भाई ये किसने बनाई थी, कुतुब मीनार, है कि नहीं, कौन से ईयर में बनाई थी। तो इसको एक बार आप देखिए, अच्छे से रिवाइज करो। तो बच्चों ये कर लिया आपने, कर लिया होगा नोट डाउन। अब देखिए यहाँ पे भी आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, इसको देखिए क्या बोला गया है। द कुतुब मीनार इज 5 स्टोरीज हाई, तो 5 मंजिल ऊंची बिल्डिंग है कुतुब मीनार। द बैंड ऑफ इंस्क्रिप्शन यू सी आर अंडर इट्स फर्स्ट बालकनी, तो जो पहली बालकनी है ना उसके नीचे देखिए जो ये इंस्क्रिप्शन आपको दिख रही हैं ये पहली
बालकनी के नीचे हैं। और क्या बोला गया है, द फर्स्ट फ्लोर वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक एंड द रेस्ट बाय इल्तुतमिश अराउंड 1229। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। कौन सी चीज कि जो आपकी फर्स्ट स्टोरी है, द फर्स्ट फ्लोर है, ये किसने बनाई थी, ये बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, ये आपने पॉइंट नोट डाउन भी कर लिया था। लेकिन जो रेस्ट था, बाकी का जो कंप्लीट किया गया, वो किया गया अराउंड 1229 में, किसके द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट बनता है आपका, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कर सकते हैं। ओवर द इयर्स इट वाज डैमेज्ड बाय लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक एंड द रिपेयर बाय अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक एंड इब्राहिम लोदी। तो भाई रिपेयर का काम बाकी आगे जो राजा आते गए, उन्होंने रिपेयर का काम करवाया, ऐसा नहीं कि उसको ऐसे ही छोड़ दिया है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है, यहाँ पे भी आप इनको नोट डाउन करो। तो बच्चों ये पॉइंट क्लियर है। अब आगे चलते हैं। अब आता है इंजीनियरिंग स्किल एंड कंस्ट्रक्शन। तो भाई जो उसको डिजाइन करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है, डिजाइन करते हैं और उसको फिर बनाना, उस चीज की एप्लीकेशन है वो कैसे होती है। मोन्यूमेंट्स प्रोवाइड एन इंसाइट इनटू द टेक्नोलॉजीज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन। टेक समथिंग लाइक अ रूफ फॉर एग्जांपल। We can make this by placing wooden beams or a slab of stone across four walls, but the task becomes difficult if we want to make large room with an elaborate superstructure. This requires more sophisticated skills. अब यहाँ पे आपको अंतर बताया गया है बच्चों। यहाँ पे बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि भाई अगर हम छोटा स्ट्रक्चर बनाते हैं, कोई छोटा स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसके लिए क्या है भाई, जैसे कोई छत ले लो एग्जाम्पल, वी कैन मेक दिस बाय प्लेसिंग वुडन बीम्स और स्लैब ऑफ स्टोन अक्रॉस फोर वॉल। चार दीवार है, चार दीवार बनाई, ठीक है, उस पे आपने क्या किया, दो दीवारों पे क्रॉस में, आपने देखा होगा भाई अपने घरों में क्या करते हैं, सैतीर लगा देते हैं, है ना, या फिर पत्थर की बीम्स लगा देते हैं और उसके ऊपर हम रख देते हैं, कोई छत बन गई है। लेकिन अब सोचिए टास्क कितना मुश्किल हो जाएगा अगर बहुत बड़ा कमरा हो। ठीक है, बहुत बड़ा कमरा हो तो सैतीर भी बैंड हो जाएगा और बहुत सारी यहाँ पे दिक्कतें आती हैं। तो उसके लिए भाई अच्छी खासी इंजीनियरिंग स्किल्स लगेंगी और कंस्ट्रक्शन स्किल लगेंगी, क्योंकि ये एक, इसको सुपर स्ट्रक्चर बोला गया है। दिस रिक्वायर्स मोर सोफेस्टिकेटेड स्किल्स। तो इसके लिए बहुत ज्यादा स्किल्स चाहिए होती हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है, रानी जी की बावरी और द क्वींस स्टेप वेल लोकेटेड इन बूंदी इन राजस्थान इज द लार्जेस्ट अमंग द 50 step well that were built to meet the need for water, known for its architectural beauty. The Bauri was constructed in 1699 CE by Rani Nathwat ji and the Queen of Raja अनिरुद्ध सिंह ऑफ बूंदी। तो ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि जो रानी जी की बावरी है, ठीक है, रानी जी की बावरी है, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं क्वींस वेल, द क्वींस वेल। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे कि क्या बोलते हैं इसको, कहाँ पे है ये है बूंदी में। और बूंदी कहाँ है, राजस्थान में। कहाँ है, राजस्थान में है। ये क्या है, लार्जेस्ट अमंग द 50 स्टेप वॉल दैट वर बिल्ट टू मीट द नीड ऑफ वाटर फॉर। तो 50 स्टेप का ये वॉल है, वेल है, कुआं है, बहुत बड़ा है। और ये कब बनाया गया था, कंस्ट्रक्टेड इन 1699, 1699 में ये बना गया था। किसने बनाया था, रानी नाथावती। ठीक है, रानी नाथावती जी ने बनाया था। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, इनको भी आप साथ साथ नोट डाउन करते चलें बच्चों। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तब तक हम ये पढ़ते हैं, बिटवीन द 7th एंड 10th centuries
architects started adding more rooms, doors and windows to buildings. ठीक है, तो जो 7वीं और 10वीं शताब्दी है, धीरे धीरे करके ही तो भाई कंस्ट्रक्शन शुरू होता है। तो पहले सिंपल स्ट्रक्चर बनने शुरू हुए होंगे, फिर धीरे धीरे करके, जैसे यहाँ पे बोला गया है 7वीं और 10वीं शताब्दी के बीच में जो आर्किटेक्चर्स हैं, ठीक है, जो बनाते थे, उन्होंने क्या कमरे, दरवाजे, खिड़कियां, ज्यादा ये चीज ऐड करनी शुरू की अपने कंस्ट्रक्शंस में। रूफ, डोर्स एंड विंडोज वर स्टिल मेड बाय प्लेसिंग ए horizontal beam across two vertical columns, a style of architecture called terabit or corbelled. Between the 8th and 13th century, the terabit style was used in the construction of temple, mosque, tomb and building attached to large stepped well. ठीक है, बावलीज जिनको हम बोलते थे। तो जो ज्यादा स्टेप वाले कुएं होते थे उनको हम बावलीज बोलते थे। तो यहाँ पे भी आपके बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं जिनको आपको नोट करना जरूरी है। तो कौन सी चीज कब शुरू हुई, ठीक है, ये चीज यहाँ पे बताई गई है। तो 7वीं और 10वीं शताब्दी में क्या क्या शुरू हुआ? एडिंग मोर रूम्स, ज्यादा रूम्स ऐड होने लगे, डोर्स एंड विंडोज टू बिल्डिंग, जो बिल्डिंग बनाते थे उनमें ज्यादा रूम, डोर और खिड़कियां ऐड होनी शुरू हो गई। रूफ, डोर्स एंड विंडोज वर स्टिल मेड बाय प्लेसिंग हॉरिजॉन्टल बीम, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल बीम रख देते थे, किसके बीच में? दो वर्टिकल बीम है उनके बीच में हॉरिजॉन्टल बीम रख दी जाती थी। स्टाइल ऑफ इस स्टाइल को हम क्या बोलते थे? टेराबिट और कोरबेल्ड, ठीक है, इस स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को क्या बोलते थे? टेराबिट और कोरबेल्ड। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, इसका भी आप खास ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे क्या बोला गया है। देखिए, जो ये है रूफ, डोर्स एंड विंडोज वर स्टिल मेड बाय प्लेसिंग हॉरिजॉन्टल बीम अक्रॉस टू वर्टिकल कॉलम, स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जिसको हम टेराबिट बोलते हैं। तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद एक चीज और है, एक पॉइंट और है, बिटवीन 8th एंड 13th सेंचुरी, 8वीं और 13वीं शताब्दी के बीच में क्या हुआ बच्चों? द टेराबिट स्टाइल वॉज यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स। तो ये जो टेराबिट है, अभी तक तो बिल्डिंग्स में यूज हो रहा था, उसके बाद भाई 8वीं से 13वीं शताब्दी तक ये जो मंदिर बनाते थे उसमें यूज होने लग गया, मॉस्क, टॉम्ब्स, ठीक है, एंड इन बिल्डिंग द बिल्डिंग्स अटैच टू लार्ज स्टेप वेल्स, ठीक है, जो बड़े कुएं होते थे उनसे जो बिल्डिंग अटैच होती थी भाई उनमें भी ये स्टाइल यूज होने लग गया। तो ये इस पे क्वेश्चन आपका आ सकता है, आपको पता होना चाहिए टेराबिट और कोरबेल्ड स्टाइल क्या होता है, कहाँ पे ये यूज हुआ, कौन सी शताब्दी से कौन सी शताब्दी तक कहाँ कहाँ पे यूज हुआ, ये चीज आप नोट डाउन कर लीजिए।
तो बच्चों ये कर लिया आपने नोट। अब देखिए यहाँ पे कुछ इमेज आपको दी गई है। भाई जो चीज हमने पढ़ी है पता तो होना चाहिए ना कि होती क्या है बेसिकली। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूज किया गया है 2A फिगर। देखिए ये वाली फिगर देखिए, इसमें क्या बोला गया है, स्क्रीन इन द क्वावत अल इस्लाम मॉस्क दिल्ली लेट 12th सेंचुरी। ठीक है, ये है। उसके बाद जो फिगर दूसरी दी गई है, कॉर्बेल टेक्निक यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्रीन। तो यहाँ पे जो आपको फोटो दिख रही है, इमेज दिख रही है, इसमें आपको कौन सी कॉर्बेल टेक्निक इस्तेमाल की गई है। कॉर्बेल टेक्निक के बारे में अभी हमने डिस्कस किया था ना, बस वही टेक्निक यहाँ पे इस्तेमाल की गई है। तो इनको आप देख सकते हैं बच्चों अच्छे से। ठीक है, अब आगे देखिए। अब अगर हम बात करते हैं अर्ली 11th सेंचुरी की, ठीक है, 11वीं शताब्दी के जो अर्ली फेज था, उसमें आपका मंदिरों का निर्माण हुआ। ठीक है, मंदिरों का जो निर्माण हुआ वो देखिए। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, द कंदरिया महादेव टेम्पल डेडिकेटेड टू शिव वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 1999 बाय द किंग धनगा देवा। ठीक है, तो ये जो धनगा देवा किंग है, इन्होंने बनाया था, कौन सा मंदिर बनाया था, कंदारिया महादेव टेम्पल। क्या बनाया था, कंदारिया महादेव टेम्पल। किनका मंदिर है वो, शिवजी भगवान का है, और 999 में ये बना था। समझ गए, कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ये चंदेला डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अब देखिए आकृति आप देख सकते हैं 3B। ठीक है, 3B यहाँ पे दिख जाएगी, थोड़ा इसको छोटा करना पड़ेगा, अब आप देख पाएंगे। ठीक है, अब देखिए जो ये आकृति आपको दिख रही है 3B, ये क्या है, फिगर 3B इज द प्लान ऑफ टेम्पल। तो मंदिर बनाने से पहले उसका एक मैप बनाया जाता है, नक्शा बनाया जाता है, प्लान बना दिया गया। ठीक है, तो ये क्या है, प्लान ऑफ आर्किटेक्चर, प्लान ऑफ टेम्पल है। एंड ऑर्नामेंटेड गेटवे लेड टू एंट्रेंस। ठीक है, जो एक ऑर्नामेंट गेटवे है जो एंट्रेंस में जाता है, और वहां से एंट्रेंस से द मेन हॉल में जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, महामंडपा, महामंडप। ठीक है, where dances were performed, the image of chief deity was kept in the main structure। तो जो मेन डायटी होते थे वो आपकी वहां पे रखी जाती थी। ठीक है, मेन शरीन। ठीक है, जिसको हम ग्रभ ग्रह बोलते हैं। ठीक है, ग्रभ ग्रह बोलते हैं। दिस वॉज द प्लेस फॉर रिचुअल वर्शिप्ड वर ओनली द किंग्स। ठीक है, जहां पे सिर्फ किंग, हिज इमीडिएट फैमिली एंड प्रीस्ट गैदर्ड। ठीक है, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन होते थे, सिर्फ वही यहाँ पे गैदर होते थे। द खजुराहो कॉम्प्लेक्स कंटेन रॉयल टेम्पल वेयर कॉमनर्स वर नॉट अलाउड एंट्री। द टेम्पल्स वर डेकोरेटेड विद एलोबरेटरी कार्व्ड स्कल्पचर। तो ये चीज है कुछ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ पे बताए हैं इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, और इनको थोड़ा इन पे फोकस करना है जब पढ़ेंगे आप। बाकी चीजों तो ठीक है, पता होनी चाहिए आपको सारी चीजें, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उन पे आपको खास ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। तो अब क्या करना है आपको, घर पे जितना हमने यहाँ पे पढ़ा है वो आपको एक बार जाके उसकी रीडिंग करनी है, देखना है आपको अगर कोई चीज नहीं समझ में आई है, कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट मिसिंग है, तो उसको आप नोटिस करेंगे, हाईलाइट करेंगे, और अपना अगर डाउट होगा नेक्स्ट सेशन में आप क्लियर कर लेंगे। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।